अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम सब के पसंदीदा सहाफ़ी और एंकर हमारे भाई इमरान रियाज़ ख़ान को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि मई से लेके सितंबर तक वो वैसे ही लापता रहे, कैद में रहे। वापस आए तो बिल्कुल जो है वो हड्डियों का पिंजर बन चुके थे। इतनी तकलीफ़ें उन्होंने खामोशी से उठाई, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? कुछ अरसा पहले बहुत से लोगों ने आला अदलिया को क्रिटिसाइज़ किया जब पीटीआई से बैट का निशान ले लिया गया। तो उस टाइम पर हुकूमत ने जो है, निगरान हुकूमत ने एक जो है वो कमेटी तश्कील थी जिसमें कोई 55 से ज़ायद सहाफ़ियों के नाम आए कि ये लोग उसमें शामिल थे। इस हवाले से 2-3 दिन पहले उनको नोटिस जारी किया गया कि आप जो हैं वो एफआईए में आके पेश हों। इमरान रियाज भाई ने वो नोटिस जो है वो वसूल किया और 3 दिन का वक्त मांगा कि मैं तैयारी कर कर जो है वो आ जाऊंगा। लेकिन उससे एक दिन पहले जो है उनके घर पुलिस आती है और बहुत ज़्यादा पुलिस आती है, यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे अहलकार, और उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब जब वो गिरफ्तार होते हैं तो एक एक मजमूम, एक बहुत ख़तरनाक और एक फेक जो है वो मुहिम और प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है कि उन्होंने जो है वो आला अदलिया के ख़िलाफ़ मजहबी नफरत फैलाई। तो ऐसा तो हमने उनकी टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं देखा। ये बिल्कुल सियाको सबाक से हट के जो है वो शाया किया गया। जब ये एकदम से फैल गई तो बाद में इसको डिलीट कर दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि ये सब जो है वो इमरान रियाज ने किया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, उन्होंने तो ये नहीं किया। अब जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो हमें लगा कि वो शायद उस नोटिस पे की है जो कि पहले से एक वो चल रहा था, जिसके हवाले से आला अदलिया के सामने जो है वो सहाफ़ी भी पेश हुए थे और उन्होंने कहा था इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जाए। और देसी लिबरल्स ये कहना शुरू हो गए कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो मजहबी मुनाफरत फैला रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। किसी पे भी ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाए, एक बहुत संगीन जुर्म है। और देसी लिबरल्स को हम देखते हैं कि जिस तरह हमारा मजहबी एक इंतहा पसंद तबका लोगों को फतवे जारी कर देता है, उसी तरीके से हमारा लिबरल इंतहा पसंद तबका भी फतवे जारी कर देता है और किसी के ऊपर किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगा देता है, चाहे उससे उसकी जान ही क्यों ना ख़तरे में आ जाए। लेकिन वहाँ कुछ और मामला निकला। अब उन्होंने ये गिरफ्तारी जो है वो की है एंटी करप्शन जो उनका सेल है उसने। अब बड़ी हैरत की बात है कि एक सहाफ़ी जो है वो, आप उसके यूट्यूब से जलते हैं, आप उसकी इनकम से जलते हैं, आप उसके स्टारडम से जलते हैं, आप उसके फॉलोअर्स से जलते हैं, लेकिन वो जो कुछ अर्न कर रहा है ला तो वो इस मुल्क में ही रहा है। और हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं, जिनके असासे, बच्चे, वफादारियाँ सब कुछ जो है वो बाहर के ममालिक के जो है वो साथ हैं और यहाँ से वो हुकूमत करने आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चले जाते हैं। कितने लोगों ने कितनी बार इमरान भाई को ये मशवरा दिया कि मुल्क छोड़ दो, बाहर सेटल हो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। गिरफ्तारी जो है वो उनको एंटी करप्शन वालों ने आकर की और उन पे एक इल्ज़ाम मज़ाक़ा खेज़ आयद कर दिया कि उन्होंने जो है तराबी झील का जो ठेका है वो सस्ते में लिया, जबकि इमरान रियाज भाई का अदालती मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने तो ये 4 करोड़ से ज़ायद में लिया है। उन्होंने तमाम जो है वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के जवाब दिए। अच्छा, एक और चीज़ जो कि उनके वकील आज़ाद सदीक एडवोकेट ने उठाई कि इस हवाले से उनको कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था, बस वो अचानक आए, उनके घर में गिरफ्तारी की और उनको लेकर चले गए। अफसोसनाक बात यह है कि इमरान रियाज भाई के घर में दाखिल होते हैं, उनके बच्चों के छोटे बच्चे हैं, उनके माइनर सब, उनके सामने ये सब होता है। सारे घर वालों के गैजेट्स ले लिए जाते हैं, यहाँ तक कि डीवीआर कैमरे तक भी उतार लिए जाते हैं। हरासा करने के बाद जो है वो उनको लिया जाता है। हालांकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया और वो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि हम सबका मुल्क है, ये हमारे अपने बंदे हैं। जिस तरह आपने देखा है कि हर गिरफ्तारी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे होते हैं, लेकिन बतौर फैमिली
किसी को हरासा करना, किसी को तकलीफ़ देना, उसके बीवी बच्चों के सामने ये सब करना, ये कितना गैर इखलाकी है। ऑलरेडी उनकी फैमिली ने इतना सफ़र किया है। अभी भाभी और बच्चे उम्रे पे गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब वो हील होकर वापस आएंगे, अब उनका हीलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, लेकिन सिस्टम यहाँ लोगों को हील नहीं होने देता। उनकी बेगम की बहुत ख्वाहिश थी कि इमरान भाई भी जो है वो उम्रे पे जाते और वो भी जो है उनके साथ बहुत अरसे बाद एक फ़ैमिली जो है वो साथ होती है, लेकिन उनका नाम ECL में और उन्हें उम्रा करने की भी इजाज़त नहीं है। तो पता नहीं मुल्क में क्या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि लोग जो हैं वो अपने मजहबी फ़राइज़ पूरे करने भी जो है वो नहीं जा सकते। अब उनके ऊपर जो है वो पहले ही मतलब उनको वो बोलते हैं तो लोगों को चुभता है, वो कोई भी बात करते हैं तो लोग उससे जो है सर्टन, बाकी तो सारा पाकिस्तान उनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत करता है। लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ कि कल जब मैंने कुछ सहाफ़ियों को, उसी मीडिया ग्रुप के लोगों को भी और भी लोगों को ये करते हुए देखा कि भाई खबर तो आपने दी थी, खबर आपने शाया की, बाद में आपने डिलीट कर दी, कुछ लोगों ने अगर शेयर की या रीट्वीट की उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है मजहबी मनाफरत फैला रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, किया तो आपने है। और दूसरी चीज़ कि ना उनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है, ना वो पहले वाली वो जो FIA इंक्वायरी कर रही थी अदलिया के खिलाफ मुहिम वाली, उनको तो एंटी करप्शन वाले बिना किसी नोटिस के लेके चले गए हैं। अब कुछ भी नहीं मिलता ना पाकिस्तान में, तो आपने मुखालिफ के ऊपर मंशियात डाल दो, भैंस चोरी डाल दो, लड़की को छेड़ने का इल्ज़ाम डाल दो, ख़वातीन के ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दो, इद्दत में शादियों का इल्ज़ाम लगा दो। ये तो चलन है यहाँ की रूलिंग एलीट और अशराफिया का। अब कल जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। रात के टाइम उनके घर में दाखिल होते हैं, उनके बच्चों के सामने जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है। इनमें जो आपको पता है मैन हैंडलिंग होती है, जिस तरह से ये शोर डालते हैं, घर की तलाशी ली गई, सारे गैजेट्स ले लिए गए। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ा होगा। वो फैमिली जो अभी हील कर रही है कि 4 महीने वो लापता रहे और मुआवजा ही है कि वापस ज़िंदा आ गए, अब उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, अब उनको जेल भेज दिया गया है। और एक सहाफ़ी को जेल भेजना बहुत बड़ी वो है। मीडिया को जो है ये भी एक सतून है रियासत का, इसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है। अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, मुतअद्दिद सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमे हुए, इमरान रियाज लापता हो गए, लेकिन बाकी मीडिया ढिठाई के साथ चुप है। कोई बात नहीं, कल आपका नंबर भी आएगा, क्योंकि जुल्म करने वाले तो यहीं मौजूद हैं ना। अगर आप चुप रहेंगे तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से चीज़ें ठीक नहीं होती। अगर इस जुल्म के सिलसिले को नहीं रोका गया तो ये आगे चल के मज़ीद सहाफ़ीज़ की लपेट में आ जाएंगे। जैसे अभी असद तूर को भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है और वो भी जो है वो इस वक्त उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये फिर जो भी बोलेगा, जो भी तनकीद करेगा, जिसकी भी एक अलग आवाज़ होगी, उसके साथ यही सलूक होगा। बहुत काबिल अफसोस है इमरान रियाज को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इस तरह बिला वजह जो है वो करते रहना, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है, फिर नोटिस दिए बिना जो है वो किसी के घर में घुस जाना, उनको हरासा करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। इसको पंजाब में खुदा का वास्ता ख़त्म करें। कभी हमने KPK में ये नहीं देखा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा हो। अब भाभी परेशान है, बच्चे परेशान हैं। इमरान भाई तो उनकी तो एक स्ट्रॉन्ग विल है जिस तरह अरशद की थी, वो बहादुरी से इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करते हैं। अब ये जो एंटी करप्शन का मुकदमा है ये बोगस है बिल्कुल, और इसमें कैसे इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया ये बहुत एक वो बात है। और कब ये रजिस्टर हुआ इस हवाले से नोटिस क्यों नहीं गया, वो अपने तमाम जो है वो कागजात चीज़ें पेश कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग अपना टैक्स और तमाम रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी रसीदें गुमी हुई नहीं होती। उनके लंदन के फ्लैट्स जो हैं वो आसमान से नहीं टपक पड़ते। इमरान भाई के पास अपना सारा डेटा मौजूद है। इमरान भाई का अपना एक सारी जद्दोजहद है, अपनी मेहनत है, उनकी अहलिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों के साथ जो है ये नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा एक अफसोस है कि एंटी करप्शन ने अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए जो है वो उन्हें गिरफ़्तार किया। उनके वकीलात जो है इनकम टैक्स समेत तमाम दस्तावेज़ात जो है वो लेकर पेश हुए, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है।